अगर आपको चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द जगह घूम रही है, और एक्सट्रीम केसेस में आपको अक्सर औकात मतली या उल्टी वाला दिल भी होता है, तो इस कंडीशन को वर्टिगो या वर्टाइगो कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं, कुछ ऐसी प्रूवन एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन कर लेंगे तो बगैर दवाई के नेचुरली आपको इस कंडीशन से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने उन दोस्तों तक या फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा जो चक्कर आने की शिकायत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूर, हमारे गर्दन के जो वर्टिब्राज हैं जिनको मोहरे कहते हैं इधर से, और हमारे गर्दन के पट्टों से कुछ सिग्नल्स हमारे दिमाग के अंदर जाते हैं। अगर ये सिग्नल प्रॉपर तरीके से जाते रहेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा, तो हमें चक्कर नहीं आएंगे। लेकिन अक्सर औकात वर्टिगो के कंडीशन में ये जो आपके सारे रिसेप्टर्स जहां से दिमाग में सिग्नल जा रहे हैं, इसमें मिसमैच होता है। आंखों, कानों, आपकी गर्दन के ज्वाइंट्स और मसल के सिग्नल्स के दरमियान में मिसमैच होता है, जिसकी वजह से आपको वर्टिगो की कंडीशन होती है। वैसे तो ये वाला मसला कुछ मिनट से लेकर कुछ सेकंड्स तक ही रहता है, लेकिन अक्सर औकात इसकी वजह से, सिवियरिटी बढ़ने की वजह से, उल्टी वाला दिल होना, या अक्सर कई लोग गिरने से मजीद कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला हो जाते हैं। दो वजूहात है जिससे लोगों को अक्सर वर्टिगो की शिकायत होती है। एक तो हाल में तो आपको इम्बैलेंस या चक्कर वगैरह फील होते हैं। दूसरी वजह यह है कि आपकी गर्दन के वर्टिब्राज में मिसअलाइनमेंट या गर्दन के मसल्स का एक खास किस्म का स्पैज्म होता है, जिसकी वजह से आपको ये मिसमैच होता है, कम्युनिकेशन में आपको चक्कर आते हैं। गर्दन की वजह से भी हो सकता है, कान की वजह से भी हो सकता है। अब कोई भी वजह है, आपको अगर वर्टिगो की कंडीशन है इसे ठीक किस तरह करना है। सबसे पहली जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको चाहिए कोई सोफा। क्लिनिक में मेरे पास इधर स्टूल मौजूद है, टेबल मौजूद है, मैं इसके ऊपर करूंगा। घर में आपने कोशिश करनी है कि ये एक्सरसाइज सोफा पे करनी है। आपने क्या करना है, इस पोजीशन में अपने सोफे पे बैठ जाना है। आपने आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे सोफे पर बैठना है, और आपने करना यह है कि अपनी गर्दन को राइट साइड पे 45 डिग्री के एंगल में मूव करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा 45 डिग्री का एंगल क्या है? आपने क्या करना है, ये देखें, अगर आप मुझे साइड से देखें तो मैं अपनी गर्दन को पूरा अपने शोल्डर की तरफ मूव करूंगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल। मैंने पूरा नहीं मूव करना, बल्कि आधे रास्ते तक लेके जाना है इधर। तो जब ये आधे रास्ते को मैं करूंगा तो ये मेरा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पोजीशन में आपने अपने सर को लेके जाना है और अपने सोफे पे कोहनी के बल इस पोजीशन पे आ जाना है। जब आप इस पोजीशन पे आएंगे 30 सेकंड तक खुद को रोक के रखना है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ये आपने जहन में रखना है कि इस पोजीशन को बनाने में आपको कुछ देर वर्टिगो यानी कि चक्कर आने के सिम्टम्स बढ़ जाएं, थोड़ी देर के लिए बढ़ेंगे। जैसे आप 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। अगर तो आपको चक्कर नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं, इधर अपने आप को रोक के रखें 30 सेकंड, उसके बाद फिर वापस आ जाए। ये अब इसी चीज को आपने दूसरी तरफ करना है। गर्दन को ऑपोजिट साइड पे मूव किया 45 डिग्री, समझ के करें, गलत नहीं करना। 45 डिग्री मूव किया, आपने आराम से कोहनी अपने सोफे पे रखी और पांव इधर रख लिए। इस पोजीशन में खुद को रोक के रखा, 30 सेकंड तक रोक के रखा। चक्कर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इधर आपने खुद को ऐसे रोक के रखना आराम से। फिर आप आराम से 30 सेकंड गुजरने के बाद बैठ गए। जब जैसे ही आपने दोनों साइड्स पे किया तो ये एक सेट बन गया, एक रेपिटेशन बन गई। आपने इसको 5 दफा करना है, 5 सेट करने हैं। मतलब ये जो मैंने किया ये एक है, फिर दोबारा करेंगे 2, 3, 4, 5। इससे हो ये रहा है कि कान की जो इनर कैनाल है, जिसके अंदर कैल्शियम का वो जो क्रिस्टल बना हुआ है, वो क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे आ जाएगा और आपकी रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस पोजीशन में आपने दिन में 2 बार इस वर्जिश को लाजमी दोहराना है, और हर बार में 5 मरतबा इस वर्जिश को करना है। दूसरी जो वर्जिश है, इसको कहते हैं गेज स्टेबलाइजेशन, कि जो आंखों से सिग्नल्स दिमाग को जाते हैं, हमारी पोजीशन चेंज होने की वजह से वो सिग्नल सही तरीके से पहुंचे, उसके लिए ये गेज स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज है। इसका तरीकाकार ये है कि आपकी बॉडी की अवेयरनेस बढ़ती है इस एक्सरसाइज से। आपने किसी किस्म का पेन ले लेना, ये देखें आपका पेन है, आपने अपने एक हाथ के फासले पर रखना है इस पेन को। अब आपने इस पेन की टिप को देखना है, फोकस सारा आपकी इस पेन की टिप की तरफ होना चाहिए। आपने इस पेन को पूरा राइट मूव करना है, अपने सर को स्टिल रखना है, सर नहीं हिलना चाहिए। अगर आपका ये बिल्कुल मेरे नाक की सीध में है कैमरा, तो मैं अपने इस पेन को ऐसे राइट मूव करूंगा और मेरी आंखें बस इसे फॉलो कर रही, मेरा चेहरे की डायरेक्शन उधर ही है। इसको वापस लेके आऊंगा, फिर इसको लेफ्ट मूव करूंगा, फिर इसको वापस लेके आऊंगा, राइट मूव करूंगा। 10 मरतबा मैंने इसको करना है, राइट लेफ्ट। इसी पोजीशन में 10 मरतबा मैंने ऊपर नीचे करना है, ये ठीक है।
इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है 10 मरतबा, इसको इधर नीचे स्लो स्लो मूव करें और इसको आपने ट्रैक करते रहना है अपनी आंखों से, गर्दन नहीं हिलानी। फिर इसी चीज को ऑपोजिट डायरेक्शन में हर मूवमेंट को 10 बार आपने रिपीट करना है। बिल्कुल आसान है, देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं इससे क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी गेज की स्टेबिलिटी आपके चक्रों में कमी का बाइस बनती है, तो बिल्कुल एहतियात से करना है। ये करने के बाद गेज स्टेबिलिटी की दूसरी एक्सरसाइज ये है कि जब आप ये एक हाथ से कर लेंगे ना, ये बाजू थक जाएगा आपका, बाजू स्विच कर लेना, दूसरे हाथ को कर लेना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होने लगी है, इसको इधर सीधा रखना है, बिल्कुल अपने नाक की डायरेक्शन में सीधा। अब आपने ये इधर ही रहेगा, आपने अपने सर को हिलाना राइट लेफ्ट, ये नजर इस पर जमा के रखनी है, राइट लेफ्ट 10 मरतबा आपने ये करना है। करते वक्त आपको चक्कर नहीं आने चाहिए। इसके बाद सेम ऊपर नीचे, ऊपर देखना नहीं है, देखना इसी पे 10 मरतबा आपने ये करना है। इसके बाद इस डायरेक्शन में 10 मरतबा आपने ये करना है। इसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर 10 मरतबा आपने ये करना है। इससे आपकी गेज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आपके चक्कर आना कम हो जाएंगे। तीसरा जो जरा सबसे जरूरी काम है वो ये है कि आपकी खोपड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां के पट्टे अगर टाइट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कई दफा चक्कर वगैरह बढ़ जाते हैं। तो हमने इस गर्दन के पट्टों को नरम रखना है, रिलैक्स रखना है और गर्दन के खम को दोबारा से रिस्टोर करना है। उसका तरीकाकार ये है, अगर आप मुझे साइड से देखें, आपने फर्ज करना है कि आपके चेहरे पे केक लगा है। अगर चेहरे पे केक लगेगा तो कुदरती तौर पे क्या होगा, चेहरा ऐसे पीछे हो जाएगा, ऐसे। इस एक्सरसाइज को चिन टक कहते हैं। आपने बैठे बैठे या खड़े होके अपने खुद को ये अज्यूम करना है कि मुंह पीछे ऊपर नहीं लेके जाना, चेहरे को ऐसे पीछे लेके जाना। जब भी हम ये लेके जाएंगे तो ये वाले मसल एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे रोक के रखेंगे, दोनों हाथों से ऐसे उंगलियां बनाएंगे, इधर चेहरे को रोकने के बाद इस जगह पे आपने ऐसे उंगलियां हल्की सी ऐसे दबा लेनी है, धंसा लेनी है और आगे की तरफ ऐसे लेके आना है। ये करते वक्त मीठा मीठा आपको खिंचाव होगा, दर्द नहीं होनी चाहिए। इधर आप रोक के रखेंगे और तकरीबन आपने इसको 30 सेकंड के लिए ऐसे मूव करना है। बिल्कुल आराम आराम से आप मूव करेंगे और चिन टक की पोजीशन में रहेंगे। इससे हो ये रहा है कि आपके ये वाले जो सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं ये रिलैक्स होंगे और आपका ये जो चक्कर वाला मामला है बेहतरी की तरफ रहेगा। अब गर्दन के कर्व को बेहतर रखना है, बड़ी ही बेहतरीन और बड़ी ही आसान वर्जिश है कि रोजाना रात सोने से पहले आपने करनी है कि आपने उल्टा इस तरह लेटना है, पेट के बल ऐसे बेड पे। जब भी आप सोने लगे, सोने से पहले आपने ये कर लेना है। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे ऐसे रखेंगे, इस पोजीशन में खुद को रोक के रखेंगे। एम करना है कि 10 मिनट हमारा मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। शुरुआत में 10 मिनट नहीं होता, कोई मसला नहीं, आप एक एक मिनट करके वक्फा लेके कर सकते हैं। 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, आहिस्ता आहिस्ता 2-3 वीक्स तक 10 मिनट के लिए लगातार इस पोजीशन में आपकी गर्दन रुकनी चाहिए। सामने कोई स्क्रीन रख लीजिएगा, मोबाइल रख लीजिएगा, किताब पढ़ लीजिएगा। अगर बोर्ड नहीं होते तो इसी पोजीशन में आपने खुद को रखना है। इससे आपके नेक का जो कर्व है वो रिस्टोर होगा और आपके जो चक्कर आने वाला मामला वो बेहतरी की तरफ रहेगा। क्योंकि आपकी आंखों, आपके कानों और आपकी जो गर्दन के मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, इधर से सिग्नल्स आपके दिमाग में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ जाएंगे तो आपको डिजीनेस, वर्टिगो इस तरह की कंडीशन नहीं होगी। इसके अलावा खुराक में कुछ चीजें हैं जो कि ऐड होना, शामिल होना बड़ा जरूरी है आपके चक्करों को रोकने के लिए। रिसर्च ने साबित किया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखी गई कि वो लोग जिनके अंदर विटामिन डी लेवल कम होते हैं उन लोगों को चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं। तो विटामिन डी लेवल पेशेंट्स में अगर उनकी रूटीन के अंदर ऐड किया जाए तो वर्टिगो के सिम्टम्स कम से कम हो जाते हैं। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को लाजमी ऐड करें और विटामिन डी को जब भी लेना है विटामिन K2 और मैग्नीशियम के साथ लेना है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी को किस तरह पूरा करना है, इस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डिटेल से मैंने बताया हुआ है, उस चीज को आप लाजमी फॉलो करें। सप्लीमेंट कौन सा लेना है और खुराक में क्या क्या चीजें ऐड करनी है तो उसको लाजमी फॉलो करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। 2 हफ्ते लगातार अगर आपको चक्कर आते हैं तो ये 2 हफ्ते लगातार इस रूटीन को फॉलो करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका ये मसला वर्टिगो का खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।